हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज द सम ऑफ फोर्थ कॉमा सेवेंथ एंड 11th टर्म ऑफ एन एपी इज 203 इफ द कॉमन डिफरेंस इज 8 देन द नाइन्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेंगे। देखिए, अगर हमें कोई एपी गिवन है तो उसका nth टर्म दिया जा सकता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, जहां पर ए एन nth टर्म को, ए फर्स्ट टर्म को, एन नंबर ऑफ टर्म और डी कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमें दे रखा है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म अगर इस फॉर्मूले से हम लोग निकालें तो देखिए, जैसे nth टर्म है तो nth टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो भी टर्म हम फाइंड कर रहे हैं उससे एक कम होता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। इसी तरह सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d और 11th टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 10d। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सब का सम कितना दे रखा है, 203 दे रखा है। इसके अलावा देखिए, कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है 8, यानी डी की वैल्यू दे रखी है 8। तो यहां पर डी की वैल्यू पुट कर लेंगे। सबसे पहले यहां सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस ए कितना हो गया, 3a प्लस 3d प्लस 6d, 9d, 9 प्लस 10 19d इक्वल टू 203। अब यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। डी की वैल्यू गिवन है 8, तो 3a प्लस 19 इंटू 8 इज इक्वल टू 203। तो देखिए 3a प्लस 19 8 जार, यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 8 9 जार 72, 7 कैरी, 8 1 जार 8 7 15 इक्वल टू 203। तो 3a इक्वल टू आ गया 203 माइनस 152। तो 3 माइनस 2 1, 20 माइनस 15 5, 3 से कट कर लेंगे, देन वी गेट a इक्वल टू 17। तो देखिए a की वैल्यू मिल गई 17। अब हमें क्या फाइंड करना है, नाइन्थ टर्म। तो नाइन्थ टर्म यानी a9 फाइंड करना है। तो वो कितना हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8d। a की वैल्यू है 17 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू है 8, तो 8 8 जार 64। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 7 4 11 1, 1 कैरी, 6 1 7 1 8, 81 इज द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।